ओम शांति। बाबा ने आज वरदान में कहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बनने के लिए हमें अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना ज़रूरी है। और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना माना पूरा साइकिल को जानना, जो सृष्टि चक्र है उसको जानना। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। इसी को जो कहते हैं स्फेरिकल थिंकिंग। तो वर्तमान को अगर मैं क्या पुरुषार्थ कर रही हूँ, कैसे अपना स्थिति को मेंटेन कर रही हूँ, इसको अगर हम जानते हैं, हम देख पाते हैं कितना आसानी से कोई भी परिस्थिति आने से अपने को संभाल पाती हूँ। इसको जब हम देखते हैं कितना हमारे अंदर शक्ति है, तो हमें ऑटोमेटिकली ये अंदाज़ा हो जाता है कि भविष्य में मैं क्या बनने वाली हूँ। तो बाबा ने आगे ये भी कहा, क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। और जैसे जैसे ये दिखाई देगा, हमारा प्रोग्रेस दिखाई देगा, तो उससे एक नशा हो जाएगा कि और आगे बढ़े और आगे बढ़े। उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पाँव धरनी से ऊंचे होते हैं। तो नशे में उड़ना माना हमारा स्थिति को हमेशा हम ऊपर ही रखना पसंद करेंगे, नीचे आना पसंद ही नहीं करेंगे, हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। तुरंत हम अपने को संभाल के ऊपर रखेंगे। बाबा ने आगे ये भी कहा, वह देह के संबंध, एक तो देह मतलब हमेशा आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्मा का जो क्वालिटी है उसी को ही यूज़ करते रहेंगे। देह के संबंध, दूसरों से संबंध जोड़ते समय, संबंध में आते समय भी वो आत्मिक संबंध ही रहेगा और देह के पुराने पदार्थों के आकर्षण में नहीं आते। देह के पुराने पदार्थों माना ये नहीं है कि जो देह के इस्तेमाल होने के लिए जो सामान है उसके बारे में कह रहे हैं। ये जो आर्टिकल्स है, जो मटेरियल्स है, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। इसका अर्थ कुछ और है। जब मैंने इसको पदार्थ शब्द को मैंने डिक्शनरी में सर्च किया तो मुझे समझ में आया, बाबा ने कहा देह के पुराने पदार्थों के आकर्षण माना देह के पुराने पद का अर्थ, पद के लिए पुराने पद के आकर्षण में नहीं आना। आज का स्लोगन था, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। यहाँ सरलता जो है, सरलता का अर्थ है कौशल, और कौशल माना स्किल, एक कला। और जिनको ये कला आता है, जैसे गीता में भी लिखा हुआ है, जीवन जीने का ये कला आता है, एक दूसरे के साथ चलने का कला आता है, वो फिर संगठन में आसानी से चल सकता है। और संगठन में चलना ये नहीं है कि एक जगह पे रहना, कहीं पर भी रह के एक संगठन हो सकता है और एक लाइक माइंडसेट तैयार कर सकते हैं, एक जैसा सोच तैयार कर सकते हैं। जो तो सरलता माना जहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो ऐसा एक क्वालिटी है जहाँ हमारा हर एक्शन, हर कर्म एक्यूरेट होता है। वहाँ पे कोई कार्मिक बंधन नहीं होता है, कर्मा क्रिएट नहीं होता है। जैसे हम एक परिस्थिति को समझते हैं तो उस हिसाब से जहाँ मेरे से कहीं पे गलती हो रहा है, जिसके कारण मैं वल्नरेबल बन रही हूँ, उस परिस्थिति में फंस रही हूँ, वो सारा समझ के इस कला को यूज़ करके या तो मैं एक बाउंड्री सेट करूँगी,
जिसके बाहर मैं नहीं जाऊंगी। जैसे सीता के लिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाया था, जिसके बाहर जाना नहीं है। वैसे एक बाउंड्री सेट करना है ताकि उससे बाहर नहीं जाए। और या अगर ऐसे कोई परिस्थिति आ गया तो उस वातावरण को हेल्दी रखने के लिए उस जगह को चेंज करना है। तो ये सारे चीज़ करने के लिए बहुत इजीली मोल्ड हो सकते हैं, जिसके अंदर सरलता का गुण है। तो यहाँ मैं स्वयं को चेंज करती हूँ, जिससे दूसरा भी बदल जाते हैं। तो ऐसे क्वालिटी, ऐसे सरलता का गुण हमें संगठन में बहुत आसानी से, बहुत सहज तरीक़ा से चलना सिखा देते हैं। जो सरल होते हैं वो ऐसे कला सीख जाते हैं जो स्वयं को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। बाबा ने आज कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने के बात भी कहे। तो हीरे क्या है? हीरे ऐसा एक पत्थर है, सुंदर पत्थर है, जो अपने आप में सुंदर है और वो चमकता है और लाइट फैलाता है, रोशनी देता है। ये रोशनी या उसका चमक के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होता है, बल्कि उस हीरा में जब लाइट आके पड़ता है तो वो लाइट को भी कलरफुल बना देता है। हीरा का कोई प्राइस नहीं होता है जब अकेला होता है, वो अमूल्य है। पर जब हीरा कोई गोल्ड के साथ एक ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है, तब वो उस ऑर्नामेंट का प्राइस बढ़ा देता है। एक हीरा किसी मेटल को पकड़ के नहीं रखता है, कोई धातु को पकड़ के नहीं रखता है, पर हर धातु एक हीरा को पकड़ के रखता है जब ज्वेलरी बनता है। हीरा में एक दाग लग सकता है, जैसे कभी ट्रॉमा होता है, पर उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होगा, गंदगी नहीं होगा, कोई मिलावट नहीं होगा। तो हीरा इतना स्ट्रांग होता है जो उसके ऊपर प्रेशर भी डाले तो भी नहीं टूटता है। वो अनब्रेकेबल है। उसको काटा जा सकता है पर तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे एक कौड़ी है, कौड़ी को अगर पैर से कुचल ही दिया तो वो टूट जाएगा। तो हीरा अपने आप में इंडिपेंडेंट है। हीरा दूसरा किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। तो बाबा हमें ऐसे कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।